अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त, मुझे जो भी देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद करे। इस नेक पाक दुआ के साथ अपने व्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। ये सुबह का वक़्त है, बच्चों को मैं रेडी कर रही थी। रेडी करने के बाद मैंने नाश्ता बना के लाया और बच्चों को मैं नाश्ता करा रही थी। आपको लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हमने आलू मटर का सालन बनाया, तो रात में तो हमने खाया नहीं था। अभी बच्चे ही पहले खा रहे थे, तो वो मुझे बता रहे थे मामा बहुत मज़े का बना है। यहाँ पर बच्चे रेडी हो गए हैं, तो बैग्स इतने हैवी हैं कि बच्चों के उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनको कहती थी कि आप दोनों दोनों शोल्डर्स में पहनो ना, फिर आपको उठाना इजी होगा, क्योंकि वो बैलेंस हो जाता है कि दोनों कंधों पे आधा आधा वज़न ना बंट के आता है। तो इस वजह से फिर मैंने बच्चों को कहा कि आप ऐसे करके पहनो। तो अयान को तो मैंने खुद ही बना दिया था, हुरैन को भी मैं सेट करके दे रही थी कि आप ऐसे करके पहनो। चले जी, बच्चे दोनों रेडी हो गए हैं। बच्चे माशाल्लाह से 6:30 बजे घर से निकल जाते हैं, तो उनको इसलिए मैं 5:30 बजे उठाती हूँ, क्योंकि गाड़ी वाला आता है ना, तो बाकी स्कूलों के बच्चों का स्कूल जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो उनकी वजह से फिर इन बच्चों को भी ना 6:30 घर से जाना होता है। उनको भेजने के बाद मैंने सफाई वगैरह की बरामदे से, और चारपाइयाँ वगैरह अंदर डाली, और सैन में भी झाड़ू रह गया था। तो यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता बनाया, चाय डाली। सुबह मॉर्निंग में जब तक चाय ना पिए तो फ्रेश नहीं होता। चाय डाली, अपने लिए पूरा ही तकरीबन कप भर के डाला था। यहाँ पर फूफो और ज़ैनब भी नाश्ता कर रहे थे साथ। फूफो लस्सी साथ पीती हैं कि वो चाय नहीं साथ पीती, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं चाय जो है वो साथ ही पीती हूँ। यहाँ तक आपको मैं दिखा रही थी कि देखें क्लीन हो गया था ना, सारी सफाई मैंने कर ली थी। नाश्ता करने के बाद छोटी सी रोटी मेरी बच गई, तो मुझे वैसे भी आज दिल कर रहा था ना कि उसको मैं पीसीस करूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मैंने काट इस तरह करके रखा। और फिर साथ पड़ोस में ना कबूतर हैं उनकी, तो मैं उनको डालने गई। यहाँ पे ये समझ रहा था कि मैं उसके लिए लाई हूँ, लेकिन नहीं, मेरा दिल कर रहा था आज कबूतरों को डालने का। अच्छा, कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं कबूतरों की ना जोड़ी को रख लूँ अपने पास। और मैंने सुना है, पता नहीं सच है कि झूठ, कहते हैं कि घर में कोई भी मुश्किल परेशानी आने से पहले वो कबूतरों पे गुजरती है, उसके बाद इंसान पे अटैक करती है। तो इसलिए कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं भी रख लूँ, लेकिन अभी उस तरह से वसाइल नहीं है। मैं रखूँगी तो इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से रखूँगी। पहले पिंजरा ख़रीदूँगी, फिर इनकी जोड़ी ख़रीदूँगी, फिर रखूँगी। तो ये हमसाये के घर में पहुँच गई, इनको मैंने यहाँ पे डाला। मैंने उन भाई से पूछा कि कहाँ डालूँ, उन्होंने कहा इधर ही आप डाल दो। तो अब मैंने इसको डाल दिया। अब ये लोग आ रहे थे बारी बारी ना, पहले मेरे से डर भी रहे थे कि यार ये क्यों इधर हमारे पास खड़ी है, तो लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सारे ही आ गए। कबूतरों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, और साथ एक गाना याद आ रहा था कि हस्बैंड दूर है, तो उसके लिए गाना लगाया जाए, जा जा कबूतर जा, चिट्ठी संदेशा ले जा और पैगाम दे आ। तो उनसे मैं और भी पूछ रही थी कि यार ये क्या क्या खाते हैं, तो वो अंकल मुझे बता रहे थे कि ये दाने भी खा लेते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, बाजरा वगैरह भी खा लेते हैं। तो मैं कह रही थी इंशाल्लाह इनके लिए और भी ना कुछ मतलब दूसरे तीसरे दिन इनको मैं डाल जाया करूँगी। अल्लाह पाक कहते हैं सवाब भी देता है ना इस तरह से परिंदों को खाना खिलाने से। ये देखिए कितने मज़े से वो खा रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे भी पता नहीं क्यों शौक़ चढ़ा हुआ है परिंदों का, जानवरों का, मतलब अच्छा लगता है देख के। और जब तक वो खाते रहे मैं उनको देखती रही, और ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए थे ना, एकदम से उड़ उड़ के सारे इकट्ठे हो गए थे। वापस जा रही थी, यहाँ पर जी शेरू बैठा हुआ था। यहाँ पर बिल्ली नज़ारे कर रही थी कि ये कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है। बिल्ली बहुत वो होती हैं। ये देखें बाहर का थोड़ा सा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर गई तो फुप्पो ना शेरू के लिए कुछ लेके आ रही थी, मतलब उसका खाना पानी लेके आ रही थी। फिर मैं उनके साथ ही वापस आ गई। मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ ये कैसे खाता है, क्या करने वाला है आज, क्या कर रहा है। तो ये उसको हम खिला रहे थे। आलू गिर गया, मैंने कहा फुप्पो ऐसा करें इसके आगे रख देना, फिर ये ईज़िली खा लेगा। बिल्ली भी भाग के आई कि यार कोई हड्डी तो नहीं गिर गई। जो चाय वाली पत्ती होती है ना, उस पत्ती को भी हम शेरू को देते हैं, कहते हैं अच्छी होती है वो भी। ये बाहर का व्यू है, हमारी गली है। चलो जी, बाहर से सफाइयाँ हो चुकी थी, फिर मैं अपने कमरे में आई, बेडशीट सही की, तकिए वगैरह सेट कर रही थी, क्योंकि इधर से अब झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, सफाई करूंगी।
सफाई करने में कम से कम 1 घंटा लगता है और जल्दी जल्दी सफाई हो जाती है। गर्मियों में थोड़ी सी चिड़ चढ़ती है कि ऐसा होता है कि तूफ़ान भी दूसरे तीसरे दिन आते हैं और मिट्टी वगैरह होती है, और ये होता है कि झाड़ू लगाते लगाते पूरे घर में जब झाड़ू लगाओ ना, एक जगह से लेके एंड तक, तो आप पसीने से गीले हो जाते हो। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मतलब कि बंदा वॉक करे, एक्सरसाइज करे, पूरा आप गीले होते हो, ऐसे गीले होते हो कि आप निचड़ रहे होते हो। यहाँ पर मैं चीज़ें भी सेट कर रही थी अपने ही कमरे की। यहाँ पे मैंने ना सोफ़ों पे चादरें बिछाई हुई हैं, क्योंकि यार मिट्टी बहुत आती है, कच्चे सहन हैं, कच्चे बाहर से हैं, तो मिट्टी बहुत आती है। चले जी, सफाई करके काम ख़त्म हो गया था, फिर रेस्ट की। अब देखें जी, सब्ज़ी आ गई है, सब्ज़ी बनाने लगी थी, तो उसको मैंने बाहर इस टेबल से उठाया, पुप्पो ने ला के वहीं पे रख दी थी, वहाँ से मैं उसको उठा के किचन में ले आई हूँ। अब शॉपर खोल रही थी और एक हाथ से शॉपर खुल नहीं रहा था, थोड़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी, तो खैर शॉपर खुल गया। तो उस धनिया निकाल के साइड पे रख रही हूँ। अच्छा, धनिया आजकल बहुत प्यारा है, मौसम है ना धनिया का, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। खैर इस दफ़ा तो धनिया गया ही नहीं है, अब है सारी गर्मियों में तकरीबन थोड़ा बहुत धनिया मिलता ही रहा है। अच्छा, आप देख रहे होगे कि आज इसने ये मतलब 4 आलू हैं तो ये कह रही है सब्ज़ी है। मेरे पास ऐसा था ना कि जो मैंने कल आलू मटर का सालन बनाया था, तो उसके कुछ आलू के पीसेस कटे हुए बच गए थे, मतलब मुझे लगा कि आलू ज़्यादा है, उसमें से कुछ आलू के पीस कटे हुए मैंने पानी में डाल के फ्रिज में रख दिए थे। अच्छा, पानी में आलू डालने से ना आलू काले नहीं होते, तो फ्रिज में रख दिए थे कि गर्मी है, तो अब वो भी मैं निकाल के लाऊंगी और ये भी मैं यूज़ करूँगी। यहाँ पर जिनको धो के मैंने रख दिया कि ये ड्राई हो जाए, तो मैंने कहा मैं फ्रिज से उतनी देर में ना वो वाले भी निकाल के ले आती हूँ। माशाल्लाह घर काफ़ी खुला है, तो एक जगह से जाना दूसरी जगह पे जाना बहुत मतलब वो हो जाता है। यहाँ पर जी दाने आपको दिखा रही थी कि जो उस दिन हमने वॉश किए थे, अब माशाल्लाह से सूख गए हैं, तो अब वो तरोड़े में डाल दिए। यहाँ पर लस्सी है, लस्सी माशाल्लाह अच्छी मिल गई थी आज, अच्छी क्वांटिटी में। ऐसा होता है एक दिन ज़्यादा मिल जाती है, 3-4 दिन मिलती ही नहीं है, फिर ऐसा होता है 1-2 दिन मिल जाती है। ये जी आलू थे जो मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, लस्सी को अगेन बीच में रख देंगे। यहाँ पर घी वाले आपको पैकेट भी एक नज़र आ रहा होगा, तो ये हम लोग जब रोटी बनाते हैं ना पराठा, तो उसके ऊपर लगा लेते हैं, जो पैकेट में बच जाता है, जो ज़ाया ना हो। अच्छा, मुझे ज़ाया चीज़ होने से ना बहुत ही चिढ़ चढ़ती है, मतलब कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कोई चीज़ नुकसान में जा रही हो, मुझे उस चीज़ से चिढ़ चढ़ती है। तो इसलिए फिर मैं जो घी निकालती हूँ ना सालन वगैरह के लिए, मतलब डालती हूँ अपनी बाल्टी घी वाली में, तो जो बच जाता है पैकेट में उसको भी रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने आलू वाला पानी गिरा दिया है, इसको टोकरी में डाल दिया है कि मैं इसको ना छोटे पीस करूँगी, क्योंकि आलू अंडा आज हम बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से इसके मैं ना पीसेस को एडजस्ट कर लूँगी। जो न्यू आलू थे वो भी मैं कर लूँगी और ये वाले भी। ये देखें बड़े साइज़ के आलू थे। यहाँ पर मैंने प्याज भी चटपट से काट लिए, आलू भी चटपट से काट लिए, उस साइज़ से मैंने इस साइज़ में आलू को चेंज कर लिया। आलू और प्याज को मैंने मिला दिया और अब इसके अंदर जो है मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर देनी है। और अभी जी सालन का टाइम हुआ नहीं था, मेरे पास टाइम था, तो मैंने कहा यार अब क्यों टाइम ज़ाया करूँ, इसको ना यूटिलाइज़ करके ऐसा करती हूँ, सब्ज़ी रेडी करके किचन में ना रख देती हूँ, तो फिर मैं एकदम से बना लूँगी कि मुझे मुश्किल नहीं होगी। दोपहर का ही खैर वक़्त था ना, अभी खैर सालन था हमारे पास, पहले वाला कल वाला आलू मटर, और साथ पुप्पो ने लस्सी वाली चटनी बना ली थी। तो ये जी मैंने जो सब्ज़ी कट की थी मैं इसको वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद ना देगची में पानी डाल के और ये सारी सब्ज़ी उसके अंदर डाल के तो रख दूँगी। ऐसे ये होगा कि आलू भी काले नहीं होंगे और फ्रेश भी रहेगी सब्ज़ी। यहाँ पर तंदूर से रोटी लग कर भी आ गई थी, मैं देख रही थी कि रोटी मतलब कितनी लगी हैं, तो पूरी हो जाएंगी या नहीं। और यहाँ पर मैंने जी सालन को भी गर्म कर लिया था, आलू मटर वाले को, और लस्सी वाली चटनी भी रेडी हो गई थी। यहाँ पर हम सारे मिलकर खाना एंजॉय करेंगे, बच्चे भी, मैं भी, और फूफा और देवर साहब भी, देवरानी भी, उनकी बच्ची वगैरह, सब हम लोग मिल के खाते हैं दोपहर का खाना। बच्चे जो हैं वो
फ़्रेश हो रहे थे। अयान फ़्रेश होकर आ गया था स्कूल से, जैसे आए हैं हुरैन अभी हो रही थी। खैर हमने खाना खा लिया। उसके बाद शाम का वक़्त हुआ तो मैंने जो है ना देगची में घी डाल के ऊपर रखा। वो जैसे हल्का सा मतलब शाँ करने लगा तो उसके अंदर मैंने वो सारी सब्ज़ी स्टेन करके एक साथ ही डाल दी थी, जिसमें आलू, प्याज, सब्ज़ मिर्ची हैं। साथ साथ मैं इसके ढक्कन लगाती जाऊंगी और साथ साथ में ना इसको मिक्स कर कर के पकाती जाऊंगी, क्योंकि आलू अंडे में मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड कर रही। अपने ही आलू और प्याज अपने ही पानी में ना अच्छी तरह गल जाएंगे। थोड़ा सा मैंने ना आलू अंडा के लिए घी एक्स्ट्रा डाला था, क्योंकि आलू और प्याज के लिए भी मतलब घी चाहिए था। उसके अलावा जी अंडे इसके अंदर जो ऐड होंगे वो भी पकेंगे, ज़ाहिर है उनको भी घी ज़रूरत होगा। आलू चेक किया, थोड़ी सी कसर मुझे ना लग रही थी, तो फिर मैंने ऊपर से ढक्कन उतारा, फिर मिक्स किया। और जी आलू मतलब आध गले हो गए थे कि आधे गल चुके थे, थोड़ी बहुत कसर रह गई थी। तो इसके अंदर मैंने ना मसाला जात ऐड कर दिए, जिसके अंदर नमक था, लाल मिर्च का पाउडर था और हल्दी थी। मैं उसके अंदर मतलब सूखा धनिया और गरम मसाला भी ऐड नहीं करती। अब मैं इसके अंदर जी टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास फ्रोज़न थे, तो उन्हीं को ना मैंने पीसेस में काट के बीच में ऐड कर लिया। ऐसा होता है ना कि जब देखा कि टमाटर सस्ते हो गए हैं तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेके ना तो उसको फ्रीज़ कर लिया करो। जब महंगे हों या प्रॉब्लम कोई चल रहा हो आपके घर में या कुछ इस तरह से सीन हो, तो आप उधर से निकाल के यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने आलू को देखा तो आलू अच्छे से गल चुके थे। मैं ज़्यादातर ऐसे ही चेक कर लेती हूँ, बीच में छुरी डालती हूँ, तो अगर छुरी समझो इजीली गुजर गई तो समझे रेडी हो गया है आलू। 2 अंडों को मैंने तोड़ा और मैंने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ज़्यादा अंडा डाल के जो आलू अंडा बनाया जाता है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। ख़ासकर जो मेरी वालदा बनाती हैं, आउट क्लास का बनाती हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2 ही अंडे थे तो मैंने 2 ही शामिल कर दिए थे। जो मेरे पास था मैंने डाल दिया, सालन बना दिया। खैर घर वालों ने फिर भी बहुत पसंद किया था, अच्छे खा लिया था। मतलब जो ज़्यादा खा लें, घर वाले खुशी से खा लें, पसंद करें, समझे वो चीज़ आपकी अच्छी बनी है। यहाँ जी हरा धनिया मैंने काट के रख लिया था और सालन उतार लिया। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। माशाल्लाह आलू अंडा जी मज़ेदार सा बनकर रेडी है। खुशबू आय हाय, खाने को फिर से दिल कर रहा है यार, कमाल का बनता है। मतलब आलू अंडा तो हर बच्चे बड़े सब की ना मतलब फेवरेट वो हो सब्ज़ी है। यहाँ पर मैं अब्बू जी के घर आई तो अब्बू जान तरोड़े उतार रहे थे चीनी के रिक्शे से, तो मैंने कहा आपको मैं व्यू कराऊँ अपनी छोटी सी दुकान का। ये है जी हमारी छोटी सी दुकान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक रोज़ी दे रहे हैं किसी न किसी बहाने से। जितना भी हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कम है। माशाल्लाह रौनक लगी रहती है अब्बू जान के पास, वो फिर ऐसे बोर नहीं होते ना। मेरे अब्बू जो है रिटायर्ड हैं, कि मतलब फ़ौजी रिटायर्ड हैं, अब और काम तो कोई करते नहीं हैं, तो वो शॉप उन्होंने बना ली है, तो इसी के साथ उनका दिन गुजर जाता है। यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही थी 3-4 किस्म के घी माशाल्लाह से पड़े थे। नेमत, ये मतलब ना इसका कुछ और सही नाम था। यहाँ पे खैबर पड़ा था और मनपसंद पड़ा था, और ये जी सर्फ वगैरह पड़े थे। और ये माशाल्लाह जी बच्चों को छुट्टी हुई थी, 10-10 वाले नोट सारे वो पड़े थे, बच्चों ने चीज़ें वगैरह ख़रीदी थी। यहाँ पर अब्बू ने चीनी वाला तरोड़ा उतार के रख लिया। ये बाहर का स्टैंड है जिसमें क्रिस्प वगैरह पड़े होते हैं। ये कितने मज़े का लग रहा है ना, इसके अंदर फुटबॉल्स वगैरह भी बहुत मज़े के लगती हैं। ये अब्बू ने माशाल्लाह रिसेंटली ये छत बनाई है कि धूप वगैरह से बचा जा सके। ये आइडिया बहुत अच्छा है कि आप भी ऐसे बनवा सकते हो अगर आपकी शॉप है या किसी भी आगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रब रखा।